कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे संस्कृत विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित संस्कृत विषय पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, और तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत तृतीय भाषा, पूर्णांक आपका 60 नंबर करेगा, कक्षा 8 और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका संस्कृत पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आता है, प्रश्न 1 से 5 तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए समुचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपका पहला आता है शंकरस्य भूषणम किम, यानी शंकर का आभूषण क्या है आपको यह बताना है। तो आपका था ए आता कमलम, बी आता गरुणा, सी आता आपका विषम और डी आता धनम। तो जो आपके यहाँ पर दिया शंकरस्य भूषणम किम, तो इसका आंसर आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है दूसरा कृतवान इतसन पदी का प्रत्यय है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका आता कृत, बी आता कृतवतु और सी आता आपका तुमन और डी आता अनियर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कृतवान इतसन पदी कहा प्रत्यय, तो कृतवान में आपका कृतवतु प्रत्यय हो जाएगा। कृतवतु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता पुष्पमाला इतसन पदे समास अस्ति। तो आपको बताना है कि पुष्पमाला में कौन सा समास रहेगा। तो आपका यह था अभिभाव, बी था तत्पुरुषा और सी था आपका बहुब्रीहि और डी था आपका द्वंद्वः। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पुष्पमाला इतसन पदे समास अस्ति, तो पुष्पमाला में जो आपका समास रहेगा वो आपका तत्पुरुष समास रहेगा। तो आपका यहाँ पर तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अस्ति इतस्य विलोम पदम किम। तो अस्थि का आपको विलोम पद बताना क्या रहेगा। तो आपका यह था सर्वत्र, बी आता आपका वर्तते और सी आता आपका नास्ति और डी आता यत्र। तो जो आपका यहाँ पर दिया अस्थि इतस्य विलोम पदम किम, तो अस्थि का आपका विलोम पद यहाँ पर नास्ति हो जाएगा। फिर आपका 5वां देख लेते हैं अध्यापी इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति। तो आपको यहाँ पर अध्यापी का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका आपका ए आता आध्या प्लस आपी और बी था आपका अध्य प्लस अपी और सी था आध्य प्लस कापी और डी था अध्य प्लस तथापि। तो आपको यहाँ पर अध्यापी का संधि विच्छेद बताना, तो अध्यापी का संधि विच्छेद आपका अध्य प्लस अपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6-10 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता दत्ते रिक्त स्थाने सम्यक शब्द लिखित। तो आपका यहाँ पर 6वां था मनसा डोडो स्मरणीयम, तो मनसा सततम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर सततम हो जाएगा। ठीक है, मनसा सततम स्मरणीयम। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपका 7वां आता स्वामी विवेकानंद से बालकस्य नाम डोडो आसीत। तो आपके यहाँ पर स्वामी, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया स्वामी विवेकानंद से बालकस्य नाम नरेंद्र नाथा आसीत। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र नाथा। ठीक है, नरेंद्र नाथा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नरेंद्र नाथा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है मंद्रस्य डॉट विस्पान स्थलम बढ़ते, तो मंद्रस्य मित्रम। ठीक है, इसका आंसर आपका मित्रम हो जाएगा। मंद्रस्य मित्रम विस्पान स्थलम बढ़ते। फिर आपका 9वां था आपस्सु डोडो जानियात। तो यहाँ पर आपस्सु, ठीक है, आपका यहाँ पर सॉरी आपका इसका आंसर रहने वाला है उद्याने। ठीक है, मंद्रस्य उद्याने रहेगा इसका आंसर। ठीक है, मंद्रस्य उद्याने विस्पान स्थलम बढ़ते। ठीक है, फिर जो आपका दिया आपस्सु डोडो जानिया, तो यहाँ पर आपस्सु मित्रम जानियात। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा मित्रम। ठीक है, आपस्सु मित्रम जानियात। फिर आपका 10वां आता पंचदश वित्त प्रहारे साहा। तो यहाँ पर पंचदश वित्त प्रहारे साहा शत्रुम हानयात। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा शत्रुम हानयात। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका यहाँ पर 10वें रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर आपका 6वें का आंसर रहेगा सततम और आपका 7वें का आंसर नरेंद्र नाथ था, 8वें का आंसर आपका उद्याने और 9वें का आंसर आपका मित्रम और 10वें का आंसर आपका शत्रुम हनयात। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति उत्तरी प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11-16 तक। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर निर्देश आता अधुलिखितम प्रश्नाम उत्तराणी एक पद संस्कृत लिखित। तो आपका 11वां आता कदा जागरणीयम। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिए थे कदा जागरणीयम, तो इसका आंसर रहेगा आपका अहर्निशम जागरणीयम। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 12 मीरा का स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। तो इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है, 12 मीरा गतानुगतिकताया स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान।
ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 13 प्रश्न आता अमृतम किन आपादते, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अमृतम सत्यन आपादते। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो इसको भी आपको पूरे यहाँ पर याद करना है। ठीक है, ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा है और ये आपका आंसर है। ठीक है, अमृतम सत्यन आपादते। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां आता है। ठीक है, रामघट्टा कुत्र अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति। ठीक है, आपका आंसर रहेगा, तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना। ठीक है, रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कालिदास से भारया का आसीत, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कालिदास भारया विद्वतमा आसीत। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाए तो पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, 16वां प्रारंभिक शिक्षाम समाप्य इंदिरा कुत्र आगच्छत, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षाम समाप्य इंदिरा शांति निकेतनम आगच्छत। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपके यहाँ पर 17वां आता अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखे, तो आपको 40, 35 और 25 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 40 को लिखना है यहाँ पर चत्वारिंशत्, और 35 को आपको पंचत्रिंशत्, और 25 को आपको पंचविंशति, इस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वां आता अधोलिखित से लट लकार से धातु रूपाणी लट लकारी परिवर्तित। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर आते पठती, गच्छति और बदती, इनको आपको लट लकार में परिवर्तित करना है। तो चलिए, जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर का पठ, ठीक है, जो आपका पठती दिया है तो इसको आपको लिखना आपठत, और गच्छति का आपका आगच्छत हो जाएगा, और बदती का आपका आबदत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर दिया गया है, तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वयं पाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखित, तो आपको 19वें क्वेश्चन में एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मनसा सस्तम स्मरणीयम और बचसा सस्तम बदनीयम लोकितम करणीयम लोकितम करणीयम। ठीक है, आपके यहाँ पर दो यहाँ पर दिए गए श्लोक, तो यहाँ से आपको एक श्लोक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 21वां कथनम न सैनियम, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भरतीय कोशा, सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन, भरतीय कोशा अकस्मात बुद्धिमयाति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा भरतीय कोशा व्यतो बुद्धिमयाति, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां कथनम न सैनियम, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा सुख सैन्य न सैनियम। ठीक है, सुख सैन्य न सैनियम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का, तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 22वां सूरम कदा जानियात, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरम युद्ध जानियात, ये आपका यहाँ पर हो जाता है 22वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश अनुसार उत्तराणी लिखित, तो आपका यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन, जो कि आपका गद्यांश दिया गया। ठीक है, अधोलिखित गद्यांश पठत्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, तो ये आपका गद्यांश दिया गया। ठीक है, बड़ा मेरा देवज्ञा वैज्ञानिक आसीत। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया। तो इसके जो आपके क्वेश्चन आते हैं, बड़ा मेरा कीदर से आसीत, तो इसका आंसर है बड़ा मेरा देवज्ञा वैज्ञानिक आसीत। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले वाले का आंसर रहेगा। फिर जो आपका दूसरा दिया साह कस्य महत्तम प्रतिपदवान, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा था किम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषय अभवत, तो आपका यहाँ पर जो तीसरे का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। जो चौथा दिया गया तेन कृत्या कालगणना कीदर्शी आसीत, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका चारों क्वेश्चन का आंसर करा दीजिए। जो 5वां आपका आता तेन ऐसा से पदार्थ व्यक्ति वचनम चार लिखित, तो तेन में आपको व्यक्ति बतानी है, कौन सी जगह वचन बताना है। ठीक है, तो 5वें का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 24वां आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है मनसा सस्तम किम, तो मनसा सस्तम स्मरणीयम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, पहले वाली का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कया सस्तम बदनियम, तो इसका रहेगा बचसा। ठीक है, बचसा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा तो लोकहितम कस्य करणीयम, तो इसका आंसर रहेगा आपका लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो चौथा आपका आता है स्मरणीयम एतस्य पदे प्रगति प्रत्यय पृथक क्रूत,
तो इस वर्णीय में से आपको प्रत्यय को पृथक करना है। फिर 5वां था मनसा एतस्य पदे व्यक्ति वचनम च लिखे, तो मनसा आपको व्यक्ति वचन लिखना है। ठीक है, तो जो आपको चौथे और 5वें का आंसर है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में 25वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। जो आपके यहाँ पर ठीक है श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, आपको पूरा याद करना। जो यहाँ पर लिखा कक्षा 10वीं, तो कक्षा 10वीं की जगह आपको कक्षा 8वीं कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 26वां अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषय पंचवाक्येषु वाक्यानि निबंध रचयत। तो आपको किसी एक विषय 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया उद्धानम, तो उद्धानम पे हम यहाँ 5 वाक्य आपके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उद्धानम अत्यंत रमणीयम भवति, जनाः उद्याने ठीक है भ्रमणार्थ गच्छन्ति, बालका उद्याने क्रीडन्ति, उद्याने तड़ाका अपि अस्ति, उद्याने वृक्षारोहन्ति। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। तो इस तरह से आपके 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।